हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ आई दृष्टि करंट अफेयर्स के शॉर्ट इन्फोग्राफिक्स नोट्स विद मज़ेदार ट्रिक का पार्ट 4। इससे पहले मैंने ऑलरेडी इसके पार्ट 1 2 3 करा दिए हैं ताकि आप उसको आसानी से पढ़ सकें और उसको रिवाइज कर सकें, क्योंकि पढ़ तो हम लोग सब लेते हैं लेकिन हम लोग रिवाइज नहीं कर पाते। तो रिवीजन मस्ट है। आप जाके अपनी बुक पढ़िए, वरना अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आपको मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम का लिंक दोनों अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ से जाकर इन नोट्स के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। आपको सिंपल से करना है, आप ये नोट्स लीजिए, इसको पढ़िए, साथ ही में आप वीडियो देख लीजिए 2 की स्पीड पे लगा के। आपका करंट अफेयर्स फिर कहीं नहीं जाने वाला है। और आपको पता है जो भी एग्जाम्स आपके दिसंबर में आ रहे हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, आर ओ, वो इन सब के लिए रामबाण का काम करने वाला है। और साथ ही साथ मैं आपको सितंबर, अक्टूबर और नवंबर की भी अपडेट इसके साथ ही दे दूंगी। तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको आई दृष्टि के साथ साथ जो मंथली मैगजीन्स होगी, लाइक आपका सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, तो उन सब का आपको अपडेशन इसके साथ देखने को मिलेगा। तो देर मत करिए क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक है, आप वहाँ से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो शुरुआत करने वाले हैं स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 को लेकर, जो कि दिया गया था प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। और कहाँ पे दिया गया था? न्यू दिल्ली में। किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज कराया गया था? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर्स। और इसमें लगभग 4477 जो है सिटीज़ वो ली गई थी, जिसमें जो 61 है वो कंटोनमेंट और 88 गंगा टाउन से हैं। थीम क्या थी? इसकी थीम थी वेस्ट टू वेल्थ। थीम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता ही होना चाहिए। और 9 साल कंप्लीट होने पर इसको ऑडियो विजुअल रिप्रेजेंटेशन के साथ हाईलाइट किया गया। और उसमें हाईलाइटिंग में कौन से कैंपेन, इसके कैंपेन को क्या नाम दिया गया? 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ कैंपेन। और इसकी जो एंथम है वो है नया संकल्प है, नया प्रकल्प है। और इसके सिंगर कौन है? इसके सिंगर हैं कैलाश खेर। अब देख लेते हैं कि अवार्ड दिया किसको गया है। तो ऑल इंडिया क्लीन सिटी में अगर रैंक 1 किसी की आई है तो हमेशा की तरह इंदौर और सूरत है। सेकंड रैंक किसी की नहीं आई है इसमें, और रैंक 3rd पे आई है आपकी नवी मुंबई। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि ऑल इंडिया क्लीन सिटी में रैंक 1 पे जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख या उससे कम है, उसमें आपका महाराष्ट्र का ससवाद आया है। क्लीनेस्ट कॉन्टेनमेंट बोर्ड में अगर बात करें तो महुआ आया है मध्य प्रदेश का। और बेस्ट सफा मित्र सुरक्षित शहर में आया है चंडीगढ़। फिर क्लीनेस्ट जो गंगा टाउन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्लीनेस्ट गंगा टाउन में जो रैंक 1 पे आया है वो है वाराणसी, और रैंक 2 पे आया है प्रयागराज। इसी के साथ ही साथ जिस स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख से ज़्यादा है, तो उसमें टॉप 3 पे कौन कौन है? तो वो है इंदौर मध्य प्रदेश से, सूरत मध्य प्रदेश से, और नवी मुंबई महाराष्ट्र से। सेम इसी तरह जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है उसमें टॉप 3 स्टेट्स पे कौन है? तो वो है ससवाद महाराष्ट्र, और पतन छत्तीसगढ़ से, और लोनावला महाराष्ट्र से। फिर अगर ओवरऑल टॉप 3 स्टेट्स में देखा जाए तो वो आपका आया है रैंक 1 पे महाराष्ट्र, सेकंड पे है मध्य प्रदेश, और थर्ड पे है छत्तीसगढ़। और टॉप 3 जो गंगा सिटीज़ हैं तो वो वाराणसी है, सेकंड पे आपका हो जाएगा प्रयागराज, और थर्ड पे हो जाएगा बिजनौर। तो ये चीज़ है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए। और ये जो आपके अवार्ड्स हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन देखने को बन जाते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे चलेंगे, जो कि हो जाएगा ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, जिसको हम ऐसे बोलते हैं। तो ये जो डेटा आया है वो 2021 और 22 के सेशन का है। तो ये रिलीज़ किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये कब से शुरू हुआ है? तो ये 2010 से 2011 से लगातार देखने को मिल रहा है। इसमें बात की जा रही है, जो आपसे पूछा जाता है एक स्टेटमेंट के फॉर्म में कि कौन सी चीज़ें डिक्रीज हुई, इंक्रीज हुई, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें जो टोटल इनरोलमेंट है वो इंक्रीज हुआ है लगभग 4.33 करोड़, जो कि 2020-21 में 4.14 करोड़ था। इसी के साथ ही साथ फीमेल इनरोलमेंट भी इंक्रीज हुआ है 2.7 करोड़ के साथ, और जबकि 2020-21 में 2.1 करोड़ था। फिर माइनॉरिटी स्टूडेंट इनरोलमेंट भी इंक्रीज हुआ है 30.1 लाख के साथ, और इससे पहले जो है 21.8 लाख जो है 2014-15 में देखने को मिला था। इसी के साथ ही जो फीमेल है उसमें भी इंक्रीमेंट देखने को मिली है। फिर आपका आ जाता है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की अगर बात करें तो वो 2021-22 में बढ़ा है 28.4, जबकि 2014-15 में 23.7 था। अगर हम बात करें एज पर 2011 पॉपुलेशन के उससे, तो इसमें जो है 18 से 23 साल के एज ग्रुप जो हैं वो शामिल किए जाते हैं। फिर है जेंडर पैरिटी इंडेक्स। ये रेशियो होता है जिसमें बताया जाता है कि जो फीमेल का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है वो मेल के ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो से कितना ज़्यादा है। तो आपकी क्या हुआ है? 1.01 हुआ है 2021-22 में, और लगातार 5वें साल से देखा जा रहा है कि जो फीमेल का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है वो मेल के ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो से ज़्यादा है। अब है हमारा नेक्स्ट कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रिजर्वेशन की बात की गई है, सिंपल सा है।
तो इसे इंट्रोड्यूस किया गया था यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा, कहाँ पे, अपर हाउस में। और अगर बिल का नंबर देखें तो ये बिल है 128। आपको पता है कि अमेंडमेंट एक्ट के नंबर को लेकर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और बिल को लेकर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये बिल है 128 अमेंडमेंट बिल। ये पास हुआ था 21 सितंबर 2023 में, और 214 लोगों की प्रेजेंट एंड वोटिंग हुई थी, यानी जितने लोग प्रेजेंट थे उन्होंने वोटिंग की इसी के फेवर में। और अब जब ये पास हो गया तो जाहिर सी बात है वो बिल से बन गया एक्ट। तो ये जो एक्ट बना, तो यानी 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023 जो है वो किससे रिलेटेड है? विमेन के रिजर्वेशन से। कहाँ पर? लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि 33% का जो रिजर्वेशन है वो विमेन को लोकसभा और स्टेट असेंबली में प्रोवाइड करवाना चाहिए। और इस गोल को अचीव करने के लिए इन्होंने प्रपोजल रखा है जो एनसीटी ऑफ दिल्ली आर्टिकल है 239 को, उसमें भी अमेंडमेंट को लेकर। और न्यू आर्टिकल्स जो इसमें ऐड हुए हैं वो आपके इवन नंबर से आप याद कर सकते हैं, 330A, 332B और 334A। तो इससे आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अब ये तो आपका हो गया 106 अमेंडमेंट एक्ट। अब जो हमेशा क्वेश्चन पूछता है तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो 100 आपका अमेंडमेंट एक्ट था वो किससे रिलेटेड था, और उसके बाद आपका जो 101 अमेंडमेंट एक्ट था, ये थोड़ा सा पेन चलने में इशू हो जाती है, वो किससे रिलेटेड था। इसके साथ आपका हो जाता है 102 अमेंडमेंट एक्ट, वो किससे रिलेटेड था। 103 अमेंडमेंट एक्ट, वो किससे रिलेटेड था। 104 अमेंडमेंट एक्ट, वो किससे रिलेटेड था। और 105 अमेंडमेंट एक्ट, ये किससे रिलेटेड था। क्योंकि अगर आप सीरियसली एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो आया ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से क्रिमिनल लॉज को रिवाइज किया गया है। तो ये मूव किया गया था, अमित शाह होम मिनिस्टर हैं जो, और ये पास हुआ था 20 दिसंबर 2023 में लोकसभा में। और इसमें जो 3 क्रिमिनल लॉज जो प्रेजेंट टाइम पे थे उनको रिवाइज करने की बात की गई थी कुछ सर्टेन अमेंडमेंट्स के द्वारा। इसका एम क्या था? इसका एम था जो इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको रिफॉर्म करना, जो कि अभी तक ब्रिटिश मेड रूल्स जो है वो फॉलो हो रहे थे 1860 से 2023 तक। तो इसमें जो आईपीसी, जिसको हम बोलते हैं इंडियन पैनल कोड 1860, इसे रिप्लेस किया गया भारतीय न्याय संहिता 2023 के द्वारा। फिर आपका सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, इसे रिप्लेस किया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के द्वारा। फिर है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इसे रिप्लेस किया भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो आप इसको देख लीजिएगा, आपको सबसे बड़ी पहले तो इसका नाम याद होना चाहिए, फिर कुछ सेक्शन है उसको भी हम देख लेते हैं। और तो सेक्शन 109 जो है भारतीय न्याय संहिता, यानी जिसका इंडियन पैनल कोड का नाम बदल के जिसको रखा गया, तो सेक्शन 109 ऑर्गेनाइज क्राइम से लेकर है। सेक्शन 1010 ऑर्गेनाइज क्राइम जो जनरल में हो रहा है उससे रिलेटेड है। सेक्शन 111 जो है वो टेररिस्ट अटैक को लेकर है। सेक्शन 150 जो है वो इंडिया की यूनिटी और सॉवरेनिटी को जो खतरा है उसको लेकर है। सेक्शन 302 जो है वो छीन झपट जो स्नैचिंग होती है उससे लेकर है। और सेक्शन 101 है तो ये मॉब लिंचिंग को लेकर है, जिसमें कैपिटल पनिशमेंट में ही है, और उसके साथ ही साथ पनिशमेंट जो है 7 साल के लिए या उम्र कैद की भी सज़ा रखी गई है। और इसमें सारे टाइप के जो भी गैंग रेप हैं तो उन्हें 20 साल की सज़ा की बात की गई या फिर उम्र कैद की सज़ा की बात की गई है। तो आपको क्या लगता है, क्या गैंग रेप के लिए उम्र कैद की सज़ा देना सही है कि और ज़्यादा पनिशमेंट को स्ट्रिक्ट होना चाहिए? तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हमारा दूसरा है वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसमें इसका सेक्शन 230 जो है वो अक्यूज यानी जो भी अपराधी है, जो भी पीड़ित है, उन दोनों को 14 दिन के अंदर जो एफआईआर की कॉपी है उसको एक्सेस करने के लिए वो परमिशन है। साथ ही साथ 0 एफआईआर, कंट्री के किसी भी पार्ट में अगर आप हों और कहीं पे कुछ होता है तो आप अपने नज़दीकी थाने में जाकर 0 एफआईआर फाइल करवा सकते हैं, और वहाँ का जो स्टेशन है वो उसको फाइल करेगा भी। तो इसमें ये भी दिया गया है। साथ ही साथ है आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड है जिसको पहले लीगल नहीं माना जाता था, अब उसको बता दिया है कि अब इसको भी उसी तरह से ये लीगल वैलिडिटी इसकी होगी जिस तरह से जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की होती थी, यानी जिस तरह से आपका कागज़ लीगल माना जाता था, अब उसी तरह से जो भी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड हो रहे हैं तो उसे भी एविडेंस की तरह लीगली एक्सेप्ट किया जाएगा। फिर है पटना हाई कोर्ट, जिसने स्ट्राइक डाउन कर दिया जो 65% का कोटा बिहार लेजिस्लेचर ने प्रपोज किया था वो। तो इसमें क्या था कि ये इंक्रीज़ करने की बात करे थे रिजर्वेशन की, किसके लिए? बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए। और ये पहले 50% था, बाद में इसे बढ़ाकर इसको 65% कर दिया गया बिहार लेजिस्लेचर के द्वारा, लेकिन जो पटना हाई कोर्ट है उसने इसे नल एंड वाइट कर दिया। अब हमारा सुभद्रा स्कीम, तो ये फ्लैगशिप स्कीम है उड़ीसा गवर्नमेंट की, जो कि लॉन्च की गई पीएम मोदी जी के द्वारा। और अगर देखा जाए तो लार्जेस्ट सिंगल वीमेन सेंट्रिक स्कीम है, जिसमें कवर करने की बात की जा रही है 1 करोड़ वीमेन की।
और ये एक तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंट देगा ताकि जो वहाँ की वीमेन है उड़ीसा की, वो खुद को एम्पावर कर सकें, मजबूत कर सकें, और उनकी जो इकोनॉमिकली वो डिपेंडेंट होती हैं दूसरे पे, तो वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो सकें। इसके लिए इन्हें हर साल 10,000 रुपये दिए जाएंगे, जिसको कि 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। एक 5,000 दिया जाएगा इनको राखी पूर्णिमा पे, और दूसरा 5,000 इनको दिया जाएगा इंटरनेशनल वीमेंस डे पे। इंटरनेशनल वीमेंस डे कब मनाया जाता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इसमें जो एज रखी गई है वो 31 साल से 60 साल तक की है, और जो इसका टेन्योर है वो 2024 से 2029 तक रहेगा। अब हमारी नेक्स्ट स्कीम जो कि हो जाएगी एग्री श्योर स्कीम। ये लॉन्च की गई मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर और रूरल डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। एग्री श्योर जो है ये एग्री फंड देगा जो भी स्टार्टअप्स और रूरल इंटरप्राइजेस हैं उनको। ये डिज़ाइन किया गया है कि जो इनोवेशन हो रही है एग्रीकल्चर और रूरल स्टार्टअप इकोसिस्टम में, उसके लिए, जिसमें फंड दिया जाएगा 750 करोड़ रुपए सेबी के साथ मिलकर। और इसी से रिलेटेड एक अवार्ड भी है जो कि एग्री श्योर ग्रेनॉथन अवार्ड। और ये अवार्ड क्यों दिया जाएगा, ये अवार्ड दिया जाएगा जो भी फार्मर हैं जो फेस कर रहे हैं चैलेंजेस, तो उसको लेकर कौन से स्टार्टअप हैं जो एक इनोवेटिव आइडिया लेकर आते हैं, सोल्यूशन लेके आ रहे हैं, तो ऐसे स्टार्टअप्स को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये लॉन्च किया गया था 12 जुलाई 2024, और जो टॉप 3 स्टार्टअप्स पहले हुए थे वो थे ग्रीन सैपियो जो कि विनर है, उसके बाद आपके दूसरे नंबर पर कुर्शी कांति, और तीसरे नंबर पर हो जाएगा एब्रोनिक्स। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, क्योंकि आपका सपोर्टिंग मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं और करंट अफेयर्स के वीडियोस लाऊं कि ना लाऊं। और मैं देख रही हूँ कि पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है, जुड़े मेरे साथ इतने लोग हैं लेकिन पार्टिसिपेट बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं, तो ये देख के थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो अगर आपको चाहिए कि आपको डेली ये वीडियो चाहिए, तो आप पूरी तरह से पार्टिसिपेट करिए, कमेंट करने में, लाइक करने में और देखने में, और ज़्यादा से ज़्यादा याद करने में, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, आप रिवाइज करेंगे और कुछ बन के निकलेंगे, उतनी ही ज़्यादा मुझे खुशी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। थैंक यू, बाय बाय।